तो यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। इस बीच मेरे दो सहयोगी पार्लियामेंट से ही लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव हैं और प्रशांत देव हैं। कुमार गौरव, पहले आपके पास आ रही हूँ। आज भी कल वाली ही तस्वीर नजर आ रही है। 12 बजे तक के लिए दोनों ही जो है सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, क्या स्थिति रही, जरा समझाइए। देखिए, आज जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू की बैठक हुई और उस बैठक में जब बाहर निकले तीनों नेता तो जेपी नड्डा से सवाल किया गया कि कल जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने 4:30 बजे, उस बैठक में आप और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए, आखिरकार क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि वजह थी कि हमें दूसरी कई मीटिंग में जाना पड़ा और इसकी सूचना हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को दे दी। और कहा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को इस वक्त जानकारी नहीं थी कि मंत्री कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं आ रहे हैं और इसीलिए वो बैठक को आज के लिए 1 बजे कर दी गई। इन तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा तो दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से जिस तरीके से कल पूरे राज्यसभा की कार्रवाई उन्होंने चलाई और अपना बयान दिया, लगातार अपना बयान दिया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का बर्थडे था, जन्मदिन के मौके पर उनको विश किया, उनको बोलने का मौका दिया, कई बार इंटरवीन भी किया, कई बार उनको रोक टोक भी हुई। लेकिन कल जेपी नड्डा ने जिस तरीके से ये बात कही कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ऑन रिकॉर्ड में जाएगा, जो आप बोल रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इस बात पर भी सफाई दी जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा कि चूंकि अध्यक्ष सभापति की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया गया था और इसीलिए मैंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी लोग अगर बोलेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो आज अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफे के बाद तमाम विपक्ष ये कह रहा है कि जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार करें। जयराम रमेश ने कहा कि कल जिस तरीके से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और बैठक में 12:30 बजे की बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल थे, लेकिन 4:30 बजे की बैठक में शामिल नहीं हुए, इसकी क्या वजह है, इस बात को लेकर सरकार पूरी तरीके से स्पष्टीकरण दे। बिल्कुल, स्पष्टीकरण विपक्ष मांग रहा है।